लिखो भाई, फॉर्म नंबर 5 तक हमने कर लिया ना, फॉर्म नंबर 6 लिखो। फॉर्म नंबर 6 इंटीग्रेशन की फॉर्म 5 तक हमने कर लिया था। फॉर्म 6 में क्या है, 1 साइन और कॉस की डिग्री अगर 2 हो, जैसे 1 साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह की फॉर्म हो जिसमें साइन या कॉस की डिग्री 2 है डिनोमिनेटर। 1 a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c, कुछ ऐसा हुआ मान लो, कौन a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा हो मान लो। ये अलग साइन और कॉस की डिग्री 2 होनी चाहिए, सबका तरीका एक ही है। ये ऐसे लिखा हुआ मान लो 1 a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। इन सभी में क्या हो रहा है, साइन और कॉस की डिग्री 2 है नीचे, या ऐसे लिखा हो 1 a प्लस b sin स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस a cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर। तो क्या है इसमें कि हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होती है उसकी बात, जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होती है उसकी बात, सही है। क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इस फॉर्म की बात करें तो देख के तुम कुछ पता लगा सकते हो। पहली फॉर्म की सभी में सेम प्रोसेस है, या मैं बोलूंगी साइन को कॉस में कर लिया था, मान लो पूरा साइन ऐसी वाली फॉर्म बन गई फिर तो उससे क्या फायदा होगा। तुम क्या करो, हमने कल भी ये ऑपरेशन देखा था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर, याद है। उससे क्या फायदा होता है, सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, tan में, ये cos शहीद हो जाता है, ऊपर एक सीकेंट स्क्वायर मिल जाता है, और जैसे ही tan x को t लेता हूं ऊपर डेरिवेटिव मिल जाता है। तो इसमें स्टेप क्या है, देखो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर x, multiply and divide by secant square x, and then substitute tan x equals to t. Multiply and divide by secant square x, and then substitute tan x equals to t. Multiply and divide by secant square x, and then substitute tan x equals to t. देखो मान लो इनमें से कौन सी फॉर्म क्या करके लिखा हूं, बोलो। यस सेकंड, ठीक है समझ गए। क्वेश्चन लिखो। अरे कुछ नहीं, देखो इसमें करोगे सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर बनेगा, ये शहीद हो जाएगा, तो बना a tan स्क्वायर प्लस b, यही बना। और ऊपर क्या है, सीकेंट स्क्वायर, tan x को t लोगे तो बनेगा dt अपॉन at स्क्वायर प्लस b, तो 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। तो ये इसमें अगर सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर, ये शहीद, और ये c सीकेंट स्क्वायर, नीचे जो सीकेंट स्क्वायर है उसको लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो नीचे पूरा tan में आ गया, फिर tan x को t लूंगा ऊपर डेरिवेटिव में, इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर वाली टर्म, फिर 2 sin cos वाली टर्म। जब मैंने सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये sin स्क्वायर क्या बन गया, tan स्क्वायर, cos स्क्वायर शहीद, sin x tan x में एक साइन tan में कन्वर्ट हो जाएगा और एक cos शहीद हो जाएगा, फिर नीचे tan में फंक्शन बन गया है और ऊपर सीकेंट स्क्वायर का यूज करते हैं, सेम इसमें और साइन की जगह cos शहीद हो जाता है, क्यों, एक के साथ सीकेंट स्क्वायर आएगा, उस सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर सीकेंट स्क्वायर देंगे, नीचे tan में क्वाड्रेटिक बनेगी, ऊपर सीकेंट स्क्वायर होगा, tan को t लेते ही 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाएगा, ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके। लेकिन इस वाली फॉर्म की एक खास बात है, वो खास बात है कि इस फॉर्म का जो क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्म जैसा दिखाई नहीं देता, मतलब वैसे तो हम देख के पहचान लेते हैं, जैसे हमने कल करा था sin x की पावर m cos x की पावर m dx, याद है, वैसे तो हम देख के पहचान लेते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है
ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो क्वेश्चन sin x अपॉन sin bx, मान लो ये आ गया इंटीग्रेशन dx, या फिर अगर इसका दूसरा एग्जांपल लिखो 1 अपॉन 3 प्लस sin 2x 1, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब ये दोनों में से कोई भी देखने में इसके जैसा नहीं है, लेकिन ये दोनों इसी फॉर्म के क्वेश्चन है। कैसे देखें, sin 3x का फॉर्मूला पता है हमें, सुनो sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा sin 3x 3 sin x minus 2 sin x, तो बनेगा sin x अपॉन 3 sin x minus 4 sin x, कुछ ऐसा। sin x नहीं तो राइट, तो क्या बन रहा है 1 अपॉन 3 minus 4 sin square x dx इंटीग्रेशन। अब देखो कोई फॉर्म है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई और secant स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर बनेगा secant स्क्वायर x dx अपॉन यहां पे बनेगा 3 into secant स्क्वायर, जिसको 1 plus tan स्क्वायर लिखो माइनस 4 tan स्क्वायर, कुछ ऐसा बना। अब tan x को t लो के ऊपर डेरिवेटिव है 1 बाय, ये जरूर ध्यान रखना 3 के साथ जो secant स्क्वायर नीचे बना है उसको tan में कन्वर्ट करने के लिए 1 plus tan हो जाएगा आगे, तो 1 by मल्टीपल। ये देखें जरा सेकंड वाला, इसमें क्या कर सकते हो बोलो, सेकंड वाले में क्या कर सकते हो, सेकंड वाले में 1 अपॉन 3 प्लस sin 2x है dx, अब बोलो क्या करें, sin के टर्म में तो sin x वर्ग 1 minus 2 sin 1 minus 2 sin square x वर्ग होगा, वो तो cos 2x 2 sin x 2 sin x cos x हो सकते हैं, तो उसमें लिख दो 2 plus 1, उससे क्या होगा 2 plus 1 लिख दो फिर 1 की 2 मान का क्या 3 तो एक 3 का कुछ पेड़ना है, कहना तो पड़ेगा सभी को, हमें किसमें जाना है, देखो देखो जरा 3 को तुम ऐसे लिख सकते हो 3 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हो 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x, 3 को लो 1 अलग करना उसको वेट से, तो 2 को भी मैं लिखना पड़ेगा ना, फिर सिर्फ 1 को इसको 3 into sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हो पहले की, इसको लिख सकते हो 2 sin x cos x लिख सकते हो, लेकिन उसको नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बस डिग्री 2 करने से मतलब करना नीचे कांस्टेंट से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, जो sin और cos वाली टर्म है उनकी डिग्री 2 होनी चाहिए ये चार। अब अगर ये लिख दिया हमने, क्या कर देंगे हम secant स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बना ये ऊपर बना secant स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में 3 into secant स्क्वायर x, इसको क्या लिखूंगा 3 into 1 plus tan स्क्वायर, secant स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 plus tan स्क्वायर, तो आ गया 3 into 1 plus tan स्क्वायर प्लस 2 into secant स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, एक cos से शहीद हो जाएगा और एक tan बनाएगा तो बनेगा 2 tan x। देखो जरा डिनोमिनेटर में tan x को t लूंगा तो ऊपर डेरिवेटिव फिर से कौन सी फॉर्म बन गई 1 by 1, सही बात है। इसमें जब भी sin या cos की डिग्री नीचे 2, चाहे साथ में कांस्टेंट है चाहे जितनी भी टर्म्स है, secant स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही ये किस फॉर्म में पहुंच जाता है 1 by क्वाड्रेटिक, जो की फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो फिर हमने 3 के साथ sin स्क्वायर को उसको से मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई जो अगर कर लेते तो भी सेम होता, क्योंकि 3 के साथ sin स्क्वायर बनता tan, जब secant स्क्वायर आता और cos स्क्वायर बनता 1, तो 1 plus tan ही तो बना, तो वो तो है ही, तो लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, दोनों से बनेगा सेम। कोई डाउट है, समझ गए, नोट कर लो ये पूरी फॉर्म 6। राघव क्लियर है? यस सर। पेपर कितने से कितने होता है तेरा? अभी खत्म हुआ था। अभी तो पिछले 15 मिनट से तो यहाँ है, अभी कैसे खत्म हुआ? 10 बजे खत्म हुआ। तो 20 मिनट हो गए उसको, अभी कैसे हो गया वो? अरे तो पेपर यहीं आके दे दिया कर भाई, इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन नहीं होगा ना? सर केमिस्ट्री में आ नहीं पाया था, बारिश थी तभी नहीं दिया था। अच्छा, वैसे यहीं दे दिया कर, फिर क्लास लगा दिया कर। ओके सर। ठीक है।
डन में क्या करना है हमें, साइन और कॉस की डिग्री जब भी नीचे 2 बन रही हो सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद अपने आप डिनोमिनेटर 10 में चला जाएगा, ऊपर सेकंड स्क्वायर होगा, 10x को d लेते ही 1 by quadratic वाली फॉर्म बनेगी, और वो फॉर्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें सॉल्व करनी आती है ये सब पक्का। कल लेक्चर में तो वही बीमार पड़ा था क्लास तो अटेंड करी नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्वाड्रेटिक करके क्या करा, कल लेक्चर में क्या कराऊंगा? कल डायमेंशनलेस खेल रहे हैं मोनोप्लेट होता है, कॉल वाले क्या करना आ जाता देख लेता, जब बाद रिकॉर्डिंग कर देते थे। मैंने एक लेक्चर में बीच में रिकॉर्डिंग रोक के बोला फॉर्म 7 that is 1 upon a sin x plus b cos x plus c इंटीग्रेशन dx। तुम्हें याद है इतना हमने करा हुआ है, ये वाली फॉर्म लिखी थी फॉर्म नंबर 3 शायद, a sin x plus b cos x क्या करते थे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड से वो एक फॉर्मूला बन जाता था। अब पर प्लस c आ गया तो मैं वो प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रूट ऑफ ये तो पढ़ा ही रहेगा, वो फॉर्मूला बन ही नहीं sin x plus b, सही बात। अब इसमें क्या करना होगा, याद है उस फॉर्म को करते हुए मैंने कहा था उस फॉर्म को करने के दो तरीके हैं, एक अभी बता रहा हूं बात। अब ये जो ये वाला तरीका जो इस पे सीखेंगे वो उसमें भी वैलिड होगा, बस c की वैल्यू 0 डाल दो खत्म, वही तो फॉर्म बन गई। उस वाला तरीका इसमें वैलिड नहीं है, लेकिन इस वाला तरीका उस फॉर्म में वैलिड है क्योंकि वो फॉर्म इसी का ही एक स्पेशल केस, समझ गए। अब पहले ये बताओ फॉर्म की पहचान क्या है, साइन और कॉस में लीनियर दिखाई देगी, पिछले में क्या हो रहा था डिग्री 2 में दिखाई दे रहा था, इसमें लीनियर दिखाई देगी। क्या करना होगा, क्या करना होगा, टर्बो बंद करना होगा आगे, और क्या करना होगा, ऐसे कर सकते हैं कि दो सेट से डिवाइड कर चला दिया तो ऐसी बात साइन कॉस में लीनियर है हमारे पास, सही है। क्या करें, साइन एक्स 2 tan x by 2 on 1 plus tan square x by 2, याद है फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला, यस सर, 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, याद है फॉर्मूला, यस सर। साइन और कॉस को हाफ एंगल फॉर्मूला से इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखो, 1 plus tan square होता है सीकेंड स्क्वायर ना, जब मैं इसको डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सीकेंड स्क्वायर पलट के ऊपर नहीं चला जाएगा, और जैसे नीचे tan में बना और ऊपर सीकेंड स्क्वायर पहुंच गया, यही तो चाहिए ना, यही तो चाहिए, ऊपर सीकेंड स्क्वायर हो नीचे फंक्शन tan में, tan x को t लेंगे काम खत्म हो जाएगा। क्या करना, तो एक बार इसको सब्स्टिट्यूट करो फटाफट और बताओ क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूट करो और बताओ क्या बन रहा है, tan x को t लेके फॉर्म क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहा हूं, जल्दी लिखो जल्दी, पहले सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताओ फॉर्म क्या बन रहा है।
कर दिया भाई सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जल्दी करो। ये 2 tan x बनेगा dt अपॉन a into 2t plus b into 1 minus t square plus c into 1 plus t square, कुछ ऐसा बनना चाहिए। और एक 2 भी आना चाहिए, देखना कुछ ऐसा बनना है 2 या 1 by 2। ये tan x by 2 को लिया होगा t, तो secant square x by 2 into half बनेगा dt dx, तो 2 dt। हाँ ये बनेगा, तो अगर हाफ डाल दें वो 1 plus 2 स्क्वायर आ गया, वो पलट के secant square बना होगा ना, तो 2x आएगा। ये ना हाफ वाला, ये 2 इधर जाएगा, ये लिखा तो है। अगर हम हाफ नहीं करके देख लो ना खुद, थोड़ा पेन चलाओ, मेहनत करो, भूल जाओगे। लग भाई कौन सी फॉर्म है सर, फॉर्म कौन सी है? ये 2 की पावर 1 by quadratic है, आई थिंक ये नीचे 2 पावर और कौन सी पाएंगे 1 by quadratic फॉर्म है डायरेक्ट, अब रीडिंग का स्क्वायर लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब जितनी भी फॉर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, जो कि रिड्यूस होके हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई फॉर्म पे जा रही है, बस हमें ये देखना है कि किस कैटेगरी में क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये ठीक है, ये साइन नेक्स्ट फिर ये नीचे आ जाएगा, ये कौन सा चलेगा बिल्कुल सही है। होल स्क्वायर कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर पागल है, एलसीएम लेंगे तो कोई कैसे एक ही रहेगा। हां, और वो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा जो डेरिवेटिव में चल जाएगा, तभी 2dt लिखा सीरियसली ऐसा चेन रूल लगाया था, डेरिवेटिव किया x by 2 को डेरिवेटिव, वो जब तुम खुद करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कब से कब। 1 by quadratic फॉर्म आ गया हमें भाई, क्या करते हैं 1 by quadratic में, x को आप पहले सिंपल x पे को सिंपल x भी हाफ से स्क्वायर से प्लस माइनस और देखिए स्क्वायर लगा देते हैं ना, सही है। क्वेश्चन लिखो, ए बी सी तीनों को मान लें फॉर्म्स कम हो गई, नहीं फॉर्म तो 18 है टोटल, sin x cos x 1 इंटीग्रेट करके दो फटाफट, 1 upon sin x plus cos x plus 1। ये आपने पहले तो नहीं बोला, मैंने sin x फॉर्म में ये फॉर्म में क्वेश्चन है, ये फॉर्म तो देख नहीं रहा ऐसा कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन और तो फॉर्म ये क्वेश्चन है, इसने भी ट्राई सॉल्व करके 1 upon sin x plus cos x plus 1 एक ही लोग के सामने हो गया, तो ये फॉर्म में तो लिखा हुआ है प्लस नहीं, इसी के साथ मैंने प्लस टेस्ट मल्टीप्लाई किया। हेलो हां हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा, ये वहां पे 2x करते हैं आसानी से, चल बे आसानी के लिए थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, ये जैसे ये तो चलेंगे हो गया फिर आपने किया था तो सीख रहा हूं, ये कर तो तुझे अपने दिक्कत हो गई कभी पता नहीं, ये 2 tan x upon 1 plus tan square है, ये 1 minus जब एलसीएम लेगा तो हां पागल हूं मैं, सीरियसली पढ़ता हुआ लगता है इसलिए मैं ऐसा हो गया। शुरुआत तो नहीं सर, आपने क्या करते हो, संन्यास ले लूं मैं, भाभी रील देख लियो मेरा ले
तो यहाँ पे तो फिर 1 प्लस आना चाहिए, आप प्लस से तो जल्दी सॉल्व कर लो यार। होता क्या डन। क्या बनेगा ये 1 अपॉन और भी सीकेंट 2t 1 माइनस t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन dt 2 भी आ रहा है ऐसा बता लो। tan x by 2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan x by 2 को t ले लिया, उसके बाद ऐसा बनता ये सही है। 2 भी कैंसिल तो आया dt और ये बहुत आसान आ गया। तो ये ln ऑफ 1 प्लस t प्लस 3 आंसर आ गया। t को tan x by 2 डाल दो, ln ऑफ 1 tan x by 2 mod प्लस 3 क्या कहते हो? नेक्स्ट फॉर्म लिखो फॉर्म 8 फॉर्म 8 फॉर्म है t sin x प्लस q cos x प्लस r अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c का इंटीग्रेशन d। साइन और कॉस नहीं है लेकिन लीनियर अपॉन लीनियर है। साइन और कॉस में ही है लेकिन लीनियर अपॉन लीनियर। इसकी कौन सी फॉर्म थी? साइन और कॉस में थी, लीनियर थी। क्या करें? ये आइडिया पूरी सारे जितने भी सबको कॉस से या कॉस स्क्वायर से उस करना वैसे दोनों से ही है लेकिन मैंने ऐसे पूछा। एक टाइम बनेगा, ये tan में cos से करते हैं तो ये tan बना, ये 1 बना, secant बन गया। अब secant को तो tan में कैसे ले जाऊंगा? secant स्क्वायर को तो शायद ले भी जाऊंगा आसानी से। स्क्वायर से करूंगा तो यहाँ secant बनेगा। इससे नहीं करना। देख जब न्यू अब देखो ये कैटेगरी है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम फॉर्म के सेम फॉर्म के तो तुम क्या करो न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस न्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये हमने करा हुआ पहले। यस वही प्रोसेस है जो बार बार लगाया है पहले। इससे फायदा क्या होगा ये देख। इंटीग्रेशन में हमेशा फायदा याद रखना कि जो हमने ली है जो स्टेप किया है उसका फायदा क्या। जैसे इसमें फायदा क्या हो रहा था, इसमें tan x by 2 वाले फॉर्मूले क्यों लगाए? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर मिल रहा था जो कि ऊपर जाके डेरिवेटिव में यूज होगा सीकेंट स्क्वायर, है ना? तो इसमें क्या फायदा होगा इसको करने से? पहले तो ये बताओ जब मैं ये न्यूमरेटर इधर लिखूंगा इधर और इधर मैं sin x और cos x का कोएफिशिएंट कंपेयर करा के लैम्डा और निकाल सकता हूं। वहां पे x स्क्वायर और x का कर रहे थे जब क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म पढ़ रहे थे। यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट और cos x का कोएफिशिएंट कंपेयर करा के या कांस्टेंट एबीसी ले लिया, ये भी ले लो, कुछ लिखवा भी ए भी ले लो, मेरे को बोलिए ए बी सी भी ले लो,
हुआ तो ठीक है, नहीं तो 0 आ गया। a into डिनोमिनेटर प्लस b into डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस abc तीन वेरिएबल है, तो तीन चीजें चाहिए होंगी, उनको निकालनी होंगी। क्या क्या होंगी वो तीन चीजें? एक कोएफिशिएंट ऑफ sin x को कंपेयर करा दूंगा दोनों तरफ, एक कोएफिशिएंट ऑफ cos x को, और दूसरा तीसरा कांस्टेंट का। ये a b और c निकाल लिए हमने। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे लिख लिया होगा मैंने, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका करना है और इसका करना है, बात तो एक ही है। ठीक है, क्या सही है? अब जब इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करूंगा, जब डिनोमिनेटर स्प्लिट करूंगा, तो ये बनेगा a b into b का डेरिवेटिव बाय d प्लस c बाय डिनोमिनेटर। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? ठीक है, a का इंटीग्रेशन आता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू x कांस्टेंट आ जाए। इसका इंटीग्रेशन आता है, इसको t लो का ऊपर डेरिवेटिव है। इसका इंटीग्रेशन आता है 1 अपॉन लीनियर, पिछली फॉर्म पढ़ी है, समझ गए? तो ये स्टेप वो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। इस स्टेप का फायदा क्या? उसमें कब करा था हमने ये वाला स्टेप? जब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक थी, तो हमने लिखा था कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू ये दोनों मिलेंगे, तब दो ही चीजें थी डिग्री का। अब ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो क्या करेंगे? जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम फॉर्म के दिखाई देंगे, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम फॉर्म, जैसे सेम फॉर्म क्या है? लीनियर इन साइन एंड कॉस, यही दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर इज लैम्डा टाइम्स, या एबीसी ले रहे हो तो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इसका डेरिवेटिव प्लस c। और एबीसी कैसे निकालना है, क्लियर हो गया तुम्हें? एक बार कोएफिशिएंट ऑफ sin x कंपेयर कराऊंगा, एक बार कोएफिशिएंट ऑफ cos x, और एक बार कांस्टेंट। कोई डाउट? एबीसी आने के बाद न्यूमरेटर को ऐसे लिख दूंगा, डिनोमिनेटर नीचे हो गई, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूंगा, ये d से d कैंसिल हो गया, बना a का इंटीग्रेशन हमें आता है, ये d डैश बाय d, अगर d को t ले लेता हूं, ऊपर डेरिवेटिव है, 1 बाय d का इंटीग्रेशन बनेगा, हमें आता है। और अगला c बाय d, डिनोमिनेटर 1 बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? लीनियर इन साइन एंड कॉस, वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, वो भी हमें आती है। सबसे पहले था ना एक का, ये तो मतलब 5 का इंटीग्रेशन, 5 बार आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन। ये तो प्रोसेस एक्सप्लेन कर देगा अपने वर्ड से, अपने वर्ड में ये जब स्प्लिट करेंगे तो सारे डेरिवेटिव आते हैं। एबीसी कैसे निकालने हैं ये लिख देना, कोएफिशिएंट ऑफ sin x कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट ऑफ cos x और कांस्टेंट। कोई ऐसा क्वेश्चन देना, तो लिख लो, होगा दोबारा। डन में क्वेश्चन लिखो इस पे, 3 sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus 2 cos x upon 2 sin x plus 3 cos x dx integral 3 sin x plus 2 cos x upon 3 cos x plus 2 sin x dx integration। पढ़ो।
वो कैपिटल इंग्लिश नहीं है, वो छोटा है। अरे मैं वो थोड़ा कह रहा हूँ वैसे कह रहा हूँ। जैसे इसको इधर हो जाएगा और ये जैसे ए इसका डी का वो है डेरिवेटिव। देखो क्या लिखोगे, न्यूमरेटर इक्वल न्यूमरेटर कौन है, अब तो एबीसी निकालो ना, तो फिर तो आगे थोड़ी ना कर दूंगा मुझसे जब तक एबीसी नहीं। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a into डिनोमिनेटर प्लस b into डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस c, ऐसा है ना। अब दोनों साइड को कंपेयर करो, sin x का कोएफिशिएंट उधर से कितना आ रहा है 2a minus 3b, तो 2a minus 3b किसके बराबर आ गया 3 के। cos x का कोएफिशिएंट इधर से कितना आ रहा है 3a plus 2b, 3a plus 2b किसके बराबर आ गया 2 के। कांस्टेंट टर्म इधर 0 है तो c की वैल्यू तो 0 है, यहां से abc निकालो। ab की वैल्यू को करो, डबल में डाउन आ गई देखो काफी तुम्हारा नाइस माइनस माइनस 5/30 एक ही आगे ये दोनों वैल्यूज। हाँ भाई सब क्या दिए थे जीरो भी, अगर दो इक्वेशन लिखिए सॉल्व करके एक भी इतनी देर आगे। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या लिख दूंगा 12/13 इनटू, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो राइट साइड में 2 sin x प्लस 3 cos x और माइनस 5/13 माइनस 5/13 इनटू 2 cos x माइनस 3 sin x। c तो 0 है तो हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट हम थी नहीं। अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, क्या कहते हैं यही बन गया ना। न्यूमरेटर ये था जिसको हमने इसमें एक्सप्रेस करा और जो नई वैल्यू हमने न्यूमरेटर की लिखी है वो लिखी। अब जब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये तो शहीद हो जाएगा, तो बनेगा 12/13 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 5/13 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x ऑन 2 sin x प्लस 3 cos x। क्या कहते हो, यस सर। डिनोमिनेटर स्प्लिट हुआ तो ये तो शहीद हो गए आपस में, ये फॉर्म में आ गए इस पर, सही है। 1 का इंटीग्रेशन आता है और यहाँ पे जब इसको t ले लूंगा, जब इसको t ले लूंगा ऊपर डेरिवेटिव है ही, तो dt बाय t का इंटीग्रेशन लॉग t बनता है, बनेगा सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा जब log t बनेगा, ये तो -5/13 ln ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x मॉड प्लस 3 ये बनेगा, और इधर क्या बनेगा 12/13 into x। कोई डाउट, बस एक अगर ऐसा कोई मान लो कि कट ना रहा हो वो भी इसके तुमने बना देना
हमने इस फॉर्म में लिखा ही इसलिए कि इससे कैंसिल हो जाए, इस डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए और 1 बाय लीनियर बन जाए। तीनों ही तो चीजें आपस में आती है। एबीसी की वैल्यू इसलिए निकालिए। कितनी फॉर्म पढ़ते हैं? कुछ नहीं करा तो एक दो फॉर्म और पढ़ लेते हैं। अब पहले पानी लिया करेंगे। राघव क्लियर है सब? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो फॉर्म 9। फॉर्म नंबर 9 लिखो। It is one upon root में quadratic है। बताओ क्या लिखे इसमें? ऑलरेडी डन कर चुके हैं। 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक हम 3 फॉर्मूलेस लिखे थे, याद है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते थे और फॉर्मूलेस में लेके पढ़ते थे जो भी फॉर्मूला बनता। यही है, लिख दो ऑलरेडी डन। फॉर्म 10 फॉर्म 10 लिखो। आप कैसे से एक फॉर्म और करो तो एक और कराऊंगा नहीं तो ऑलरेडी डन पहले लिखा हूं ताकि तुम दोनों पढ़ जाए थोड़ा। फॉर्म 10 है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सारी एक जैसी है, ग्राफ में जाके एक जैसी हो जाती है। हां बोल क्या ये भी करा रखे पहले। हां इसमें भी सेम लिख दो फिर तो करा के करा रखे सेम। हां मैं कह रहा हूं अब सब क्या है दूसरे वाले नहीं ये वाली वो थोड़ी ना है जो भी करानी है तो करा ही चुका हूं ना। 10 फॉर्म्स हो गई। और ये नहीं नहीं कौन सा आप क्वेश्चन लिखो। इसमें क्या करते थे बोलो भाई? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बी।
लीनियर को एक्सप्रेस करते थे a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, a और b कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकालते थे। याद आ गया? बढ़िया। कर लूंगा। यहीं रुक रहे हैं, फिर मिलेंगे। 10 फॉर्म्स हुई है टोटल।